हेलो स्टूडेंट्स, जो राजस्थान एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो ये है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है, ये उसके संबंध में ये वीडियो है। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लग चुका है। तो कब कब लगा है देखें, 1967, 1977, 1980 और 1992, ये 4 बार लग चुका है। फर्स्ट लगा है 13 मार्च से लेके 26 अप्रैल 1967। दूसरा है 29 अप्रैल से लेकर 22 जून 1977। तीसरा है 16 फरवरी से लेके 6 जून 1980। और जो फोर्थ है वो है 15 दिसंबर 1992 से लेके 4 दिसंबर 1993 तक। तो इनमें जो सबसे कम टाइम तक कौन सा लगा है, ये फर्स्ट वाला है। 13 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक। कब से? 13 मार्च से 13 दूनी 26, ऐसे याद रखो कि 13 दूनी 26, यानी कि मार्च और उसके नेक्स्ट वाला अप्रैल। तो 13 मार्च से लेके 26 अप्रैल 1967। कभी कभी इनकी डेट्स भी पूछ ली जाती हैं, एग्जैक्ट ऐसे डेट भी याद करनी पड़ती है ना, इसलिए। तो 13 दूनी 26, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो ऐसे करके याद रखो। ये सबसे कम टाइम तक लगा है। दूसरा है 29 अप्रैल से 22 जून। कब से? 29 अप्रैल से 22 जून 1977 को। और तीसरा ऐसे याद कर लो, 16 फरवरी से 6 जून। 16 16 6 याद रखो पीछे वाला, और जून में वैसे भी 6 आता है, तो 16 फरवरी से 6 जून तक। और फोर्थ लिखा है 15 दिसंबर से 4 दिसंबर, ये 1992 से लेके 1993 तक है। तो ये सर्वाधिक लंबे टाइम तक लगा है ये, ठीक है, लगभग 1 साल तक लगा है। तो सबसे पूछ ले कि सबसे लंबे टाइम तक कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये फोर्थ वाला है, 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993। तो ये 4 है 1967, 77, 80, 92। कब कब? 67, 77, 80, 92। एक आप सीधा भी देख सकते हो कि 6, 7 और इसमें आ गया 8 और इसमें आ गया 9, 6, 7, 8, 9, ऐसे। मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा डेट में कि मतलब मिसमैच ना हो, इसलिए से एग्ज़ाम में चारों ऑप्शन एक जैसे से लगते हैं। इस कारण से हम थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है और इसमें 9 है। तो फिर 67, 77, 80, 92, सीधा याद करो, 67, 77, 80, 92। ये 4 डेट्स हैं, आपको याद करने होते हैं, क्योंकि ये पूछ लेते हैं। अभी पीछे कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये डेट पूछ रखी थी कि कब से लेकर कब तक था। तो उसमें नहीं, वीडियो का एग्ज़ाम था, सॉरी, उसमें पूछ रखा था ये। तो हमें ये एग्जैक्ट डेट भी याद करनी पड़ती है। तो 13 से 26 अप्रैल, 13 मार्च से 26 अप्रैल, 29 अप्रैल से 22 जून तक, 16 फरवरी से 6 जून और 15 दिसंबर से 4 दिसंबर तक, ये इतनी डेट्स हो गई। और सबसे लंबे टाइम तक तो लगा ये लास्ट वाला, और सबसे कम टाइम तक लगा है फर्स्ट वाला। तो इसके साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि मतलब क्या कारण रहा, इसका रीज़न क्या था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो फर्स्ट था, इसमें अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था। सेकंड था, उसमें ये जो हरिदेव जोशी की सरकार है, ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, इस कारण इसको बर्खास्त कर दिया, तो लग गया। और तीसरे टाइम में भी भैरव सिंह शेखावत है, उसकी सरकार भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, इस कारण इसको बर्खास्त कर दिया। और फोर्थ में फिर भैरव सिंह शेखावत आ गया, 2 बार लगाए भैरव सिंह शेखावत की जो सरकार है, वो विधानसभा में अपना बहुमत स्पष्ट नहीं कर पाई, उस कारण भी ये राष्ट्रपति शासन लग गया। तो हम ऐसे याद रखेंगे ना कि मतलब एक फर्स्ट वाला है, इसके अंदर अस्पष्ट बहुमत है, बाकी तीनों में बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ये पूछा जाता है। अभी पीछे किसका था, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम था शायद, उसमें पूछ रखा था ये कि अस्पष्ट बहुमत के कारण कौन सा ऐसा राष्ट्रपति शासन था जो अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था, तो यही था फर्स्ट वाला 1967। ऐसे डेट दे रखी थी उसमें कि ऐसी कौन सी तारीख को ये अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था, तो ये ऐसे पूछ लेते हैं। तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट वाला अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था, बाकी ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ना, ये बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण लगे थे। और इसके साथ में ये भी पूछ लगते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम राज्यपाल कौन थे। तो फर्स्ट में डॉक्टर सर्वपूर्णानंद, दूसरे में वेदपाल त्यागी, तीसरे में रघुकुल तिलक, फोर्थ में एम चन्ना रेड्डी। तो इसको याद करने की ट्रिक है, देखो ऐसे तो याद नहीं रहता, सीधा पूछ भी लेते हैं, सिक्वेंस से भी पूछ लेते हैं। तो हम सिक्वेंस से याद रखेंगे ना कि व्यक्ति को संपूर्ण आनंद जब मिलता है जब उसे वेदों का ज्ञान हो जाता है। जब वेदों का ज्ञान हो जाता है तो वो तिलक लगा के रेडी हो जाता है,
ऐसे याद करो। व्यक्ति को संपूर्ण आनंद तब मिलता है जब उसे वेदों का ज्ञान हो जाता है। वेदों का ज्ञान हो जाता है तो फिर वो तिलक लगा के रेडी हो जाता है, एम चैनल रेडी। तो डॉक्टर संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक और एम चैनल रेडी। अब ये भी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन के टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, तो सीएम कौन थे। तो ये पहले तो मोहनलाल सुखाड़िया थे, फिर हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत और फिर भैरव सिंह शेखावत। तो फिर हम इसको भी एक ट्रिक के साथ याद करते हैं, जैसे कि मोहन गया हरि के पास। कहाँ गया? मोहन गया हरि के पास और 2 बार भेरू बन गया। मोहन गया हरि के पास और 2 बार भेरू बन गया। ये मतलब एक ट्रिक है जिसे हमें आइडिया लगा लेंगे और याद भी रह जाएगी। आसान से ट्रिक है कि मोहन गया हरि के पास और 2 बार भेरू बना, यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और भैरव सिंह शेखावत। ये था एक छोटा सा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो आप इसको याद कर लें। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, रिवाइज करते हैं। चलो 4 बार, अब तक 4 बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है। 1967, 77, 80, 92। 67, 77, 80, 92 ऐसे बार बार बोलेंगे तो अपनी आँख याद हो जाएगा। ये 67, 77, 80, 92। और कारण फर्स्ट है उसमें तो अस्पष्ट बहुमत के कारण, और जो बाकी के 3 हैं उसमें बहुमत सिद्ध न करने के कारण। और इसमें राज्यपाल संपूर्ण आनंद व्यक्ति को तब मिलता है जब उसे वेदों का ज्ञान हो जाता है। और वेदों का ज्ञान हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, तिलक लगा के रेडी हो जाते हैं। तो ये हो गया संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक और एम चैनल रेडी। और मुख्यमंत्री में ये है कि मोहन गया हरि के पास और 2 बार भेरू बना, इनकी मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। और इसमें ये 2 क्वेश्चन ये रह गए कि सबसे लंबे टाइम तक कौन सा और सबसे कम टाइम तक कौन सा लगा। तो लंबे टाइम तक तो लास्ट वाला और सबसे कम टाइम तक ये फर्स्ट वाला।